हेलो स्टैंड, ये क्वेश्चन आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से है। अगर आपको लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के टॉपिक ब्रीफली पढ़ने हैं तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इस चैप्टर के टॉपिक पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय टू परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। देखो कोई बॉडी है, इस बॉडी पे जो है एक ये बॉडी है, इस बॉडी का मास कितना दे रखा है, 5 kg दे रखा है, लेकिन इस बॉडी पे दो परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये परपेंडिकुलर फोर्सेस बना देते हैं। तो ये दो परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रही हैं, एक आपकी 8 न्यूटन की है और दूसरी आपकी 6 न्यूटन की है। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। देखो कभी भी किसी भी बॉडी पे दो परपेंडिकुलर फोर्स लगेंगी तो वो बॉडी ना तो इधर मूव करेगी ना तो इधर मूव करेगी, वो किसी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगी। अब वो किधर मूव करेगी कैसे पता करें, उसके लिए यहां पे हमें एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। अब देखो ये जो फोर्स वेक्टर है, ये जो दूसरा फोर्स वेक्टर है, इनकी टेल यहाँ पे मीट कर रही है। तो आपको यहाँ से एक डायगोनल यहाँ से प्लॉट करना है। तो ये जो बॉडी जो मूव करेगी इस डायरेक्शन में मूव करेगी और इसी डायरेक्शन पे इस पे एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा। ये जो दो फोर्स है, इस दो फोर्स की वजह से यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, जिसकी वजह से ये बॉडी इस डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। देखो आगे क्या पूछा, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मुझे क्या निकालना है, ये बॉडी क्योंकि मूव कर रही है तो मूव करने की वजह से इस पे एक्सेलरेशन आ रहा है। मुझे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, उसका डायरेक्शन भी बताना है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी फोर्स की वजह से उस पर एक्सेलरेशन आ रहा है। एक्सेलरेशन किधर होगा, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही होगी। तो सबसे पहले इस फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अगर ये वाला जो फोर्स है ये 6 न्यूटन का है, तो जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी लेंथ है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 6 न्यूटन का ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 6 ही होगा, क्योंकि ये आपका 6 न्यूटन का है, ये आपका 8 न्यूटन का है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में, तो मैं इसे भी 6 बोल सकता हूं। ठीक है, ये आपका 8 हो गया। तो इस फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। इस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ऐसे √8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो जाएगा आपका, 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, √100। और ये आ गया आपका फोर्स कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया। ठीक है, अब देखो यानी कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में ये जो है 10 न्यूटन का फोर्स फील कर रही थी। तो ये बॉडी भले इस पे दो फोर्सेस लग रही थी, लेकिन इस पे जो फोर्स ये फील कर रही है इस डायरेक्शन में फील कर रही है, 10 न्यूटन का फोर्स फील कर रही है। तो इसी फोर्स की वजह से इस पे क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स यहां पे पुट करना है, मास कितना दे रखा है, 5 kg दे रखा है, इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये 10 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 आ गया। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है आपका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है एक्सेलरेशन। अब देखो यहां पे मुझे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी बताना है, ये डायरेक्शन भी बताना है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो हमने कैलकुलेट कर दिया। तो देखो ये बॉडी जिधर मोशन, इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है बॉडी इस फोर्स की वजह से, तो जिस डायरेक्शन में ये मोशन कर रही है उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन भी होगा। तो आपको बस ये थीटा एंगल कैलकुलेट करना है। आपको किसी भी डायरेक्शन को बताने के लिए हमें एंगल को ही फाइंड करना पड़ता है। तो इस थीटा एंगल को बता दो, तो इस थीटा एंगल से पता चल जाएगा कि उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, क्योंकि जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होती है। तो मुझे थीटा एंगल फाइंड करना है बस। तो यहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, ये आपका 6 न्यूटन है, अब बेस कितना है आपका, ये 8 न्यूटन है। ठीक है, तो ये tan थीटा आपका कितना हो जाएगा, ये देखो इससे मैं थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स 6/8। तो ये थीटा आपका निकल गया, यही आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। अगर आपको एग्जाम में जो है ये 10 का टेबल गिवन होगा तो फर्दर आप इसे आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो उस टेबल की हेल्प से। तो थीटा जो आपका आएगा 36 डिग्री 52 मिनट आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।